सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली ब्रेकिंग भूमाफिया। पूर्व पार्षद और डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के निर्माण में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के निर्माण में भूमाफिया, पूर्व पार्षद और डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बाधा डालने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद मेमवती बरवाला व उनके पति कांग्रेस नेता बलदेव सिंह, डीडीए के कार्यकारी अभियंता चंद्रभान सिंह और जे नीतीश कुमार RMD5 को आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं डीडीए उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता से भी हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई गई है। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। गवर्नमेंट ने अधिग्रहण किया 1068 बीघे जमीन गवर्नमेंट ने अधिग्रहण की, जिसका मुआवजा 2005 में सभी जमींदारों ने ले लिया। उस जमीन के ऊपर 2004 में भूमाफिया पूर्व पार्षद श्रीमती मेमवती बरवाला कांग्रेस की थी और उसका पति बलदेव सिंह बरवाला ने मिलकर प्लानिंग अफसर से 2007 में इसका मोड़ दबा करके पूट खुर्द की 80 बीघे जमीन दोबारा अधिग्रहण करवा दी और अवैध जमीन जो कि गवर्नमेंट की ली हुई थी उस जमीन पर 2007 में मकान बनाने चालू कर दिए। करीब 6500 गज जगह में उसने कब्जा कर लिया और हाई टेंशन लाइन 44,000 किलोवाट की, उसको हटाने में 300 से 400 करोड़ रुपया लगेगा। सरकार का एक्स्ट्रा हो जाएगा। जमीन का मुआवजा 80 बीघे का देना पड़ेगा। ये सारा सब कुछ हटा करके उसने सारा मामला अपने दबाव से, अपने राजनीतिक प्रभाव से किया और हाईवे में बैठ गया। हाईवे में 2 जगह 1 किलोमीटर के अंदर 2 बार मोड़ आएगा, जो कि 100 मीटर चौड़ा रोड है। 1 किलोमीटर के अंदर 2 जगह मोड़ आ जाएगा। इसके बाद मास्टर प्लान 2021 में ये प्रोजेक्ट 2004 में पूरा हो गया था। 2007 में इसका वो हो गया। 2009 में पूट खुर्द की 80 जमीन का दफे 4 और 6 लगा करके दोबारा अधिग्रहण कर दिया गया। तब जमींदारों को ये पता लगा पूट खुर्द के, अब हमारी ज़मीन दोबारा जो है ना रोड के लिए ली जा रही है, जबकि रोड के लिए 1067 बीघे ज़मीन पहले ही ले चुके हैं। तो हमने DDA, BC, LG, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, इनके सबके दरवाजे खटखटाए। आखिर में मैं इस नतीजे पर आए, हम BC से मिले, अनुराग जैन जी से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया अगले 1 महीने के अंदर मैं इस काम को करवा दूंगा, जबकि 7 महीने बीत गए। पर लेकिन उन्होंने इतना काम ज़रूर किया, अपने अधिकारी LM, डायरेक्टर LM, DD LM और प्रिंसिपल कमिश्नर LM से कह करके उसकी दोबारा TSM मशीन से पैमाइश करवाई दोनों गांव की सीमाओं की। उस सीमाओं पर सही तरीके से पता चल गया, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। पूट खुर्द की खसरा नंबर 65 का 4, 8, 9 और 12 जो कि अधिकृत की हुई DDA की ज़मीन है, जिसका मुआवजा किसान ने उठा रखा है, उस पर वो बैठा हुआ है। TSM मशीन से बिल्कुल सामने दूध का दूध पानी का पानी छिड़ गया। सैटेलाइट से उन्होंने कब्जा करके हाँ जी हाँ तो उसने जो है सारा चिट्ठा सामने आ गया। उस चिट्ठे को लेकर के हम BC के पास में फिर गए, जिसमें हमारी निगम पार्षद अंजुम अमन जी, हमारा वो सांसद हंसराज हंस जी और हम उनके साथ में गए और उन्होंने फिर दोबारा हमें 1 महीने का टाइम दिया। अब इसके अंदर मैं ये सारा अवैध कब्जा हटवा दूंगा और रोड को सीधा निकाल देंगे। और मौके पर
गांव में जाकर भी उन्होंने वो किया। अनुराग जैन जी वहाँ बरवाड़ा गए, पूट खुर्द और बरवाड़ा की सीमा की उसने अच्छी तरह से पैमाइश करके देखा, अब भाई क्या चीज़ है, सारी चीज़ खुद देख के आए वो। पर लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, मामला खटाई में अटक गया। उसके बाद ये एक फाइल को फुटबॉल बना दिया गया, कभी इस गेंद के पाड़े में, कभी उसके पाड़े में। हमारे एक एक्शन RPD 7 के चंद्रभान जी ने 11-12 ऑब्जेक्शन लगा के इस फाइल को उल्टा सीधा घुमाया, और अब भी जबकि उसको तोड़ने के आदेश हो चुके हैं, DDA के DDLM ने उसके तोड़ने के आर्डर RPD 7 को भेज चुके हैं, उसके बाद भी उसने 11-12 ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को उल्टा भेज दिया। उसकी हमने रिपोर्ट VC को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, गडकरी परिवहन मंत्री को, सबको भेजी है, जिसकी कॉपियाँ मेरे ख्याल में आप लोगों को मिल गई होंगी। कितनी आपकी तरफ से मदद दी जा रही है और किस तरीके से कार्रवाई आप लोग करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो ये मामला है ये हमारे ही क्षेत्र पूट खुर्द और बरवाले का मामला है, और ये सम्मानित जो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सभी सम्मानित लोग इस मुसीबत से काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं। इसमें जो केस हम लोगों को सामने आया है, वो एक तरफ हमारे पास जो DDA की लैंड है, जहाँ पर अवैध रूप से पूर्व निगम पार्षद रहे हैं कांग्रेस से, और अधिकारियों के शय से हमें कहते हुए बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि साफ साफ अधिकारियों की शय से वो ये सारा घोटाला कर रहे हैं। आज तक इतना बड़ा घोटाला हम लोगों ने नहीं देखा कि एक तरफ तो DDA को वो अपनी अवैध कब्जे को नहीं हटा रहे हैं, साथ में अधिकारियों की शय से उसको कर्व दे दिया गया है उस रोड को। NHI ने बार बार यही कहा है, उन्होंने हमारे SDM भी हर तरह से रिटर्न में दे चुके हैं कि हाँ, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये DDA की लैंड है। एक्सेप्ट करने के बावजूद वहाँ पर 2-3 बार निशानदेही हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक वो कब्जा नहीं हटाया गया है। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। एक तरफ वो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, उसी कॉलोनी में एक 25 साल से फूल माला का काम करते हुए 2-2 रुपये जोड़कर उन्होंने वो 20-20, 25-25, 50-50 गज के अपनी ज़मीन खरीदी है। उन लोगों के 28 घरों को तोड़ दिया गया है, और जो अवैध कब्जा करके DDA की लैंड पर, जिसका एक एक डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, आप लोगों को एक एक चीज़ दिखा सकते हैं। जिस तरह से कोई भी नया कनेक्शन लेने के लिए लाल डोरे का एक सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है, उसमें कहीं और का एड्रेस है और वो बैठा कहीं और पर है। तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जैसा कि फ्रॉड हैं। आपको बताया भी है, आपको दिखाया है एक एक डॉक्यूमेंट। अगर इन लोगों की बातों में सच्चाई नहीं होती तो ये सच्चाई है कि कोई भी अधिकारी इनको अपने ऑफिस में घुसने तक नहीं देता। इनके केस में सच्चाई है, और इसीलिए हम भी इन लोगों के सपोर्ट में हैं। चाहे SDM से मिलने की बात हो, चाहे VC से मिलने की बात हो, किसी भी अधिकारी से बात कराने की बात हो, हम हमेशा इन लोगों के सपोर्ट में रहे हैं। और सच्चाई में आप लोग, अगर आप वहाँ पर मौके पर जाकर देखेंगे तो उस रोड को सीधा मास्टर प्लान में उसने चेंज कराया है। मास्टर प्लान में वो रोड बिल्कुल सीधा था और उसमें कर्व देकर उसको टेढ़ा कर दिया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा हाई एक्सटेंशन का वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों से लास्ट में हम हर जगह से मायूस होकर आप लोगों के सहारे आए हैं कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करें, ताकि इस जो लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो चुकी है, लोगों के घर को तोड़ दिया गया है, अगर सच में वो सच्चाई में होते तो आज तक ये केस इतना नहीं चल पाता। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उस धोखाधड़ी को आप लोग सामने लेके आएँ, और उस हमारी मांग यही है कि उस रोड को जो मास्टर प्लान में उन्होंने चेंज कराया है उसको वापस रोड को सीधा निकाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब लैंड है तो उसमें कर्व नहीं दिया जा सकता, और वो बिल्कुल अनऑथराइज है, कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी साफ किया जाए। जिस निगम पार्षद ने उस पर कब्जा करवाया है जमीन पर, उसके खिलाफ आप लोगों ने FIR या DDA ने नहीं करवाया? उस टाइम नहीं पता था।
आपने ये स्टैंडिंग कमेटी में या हाउस में उठाया जो उन्होंने वो दिया आपने 5 साल निगम पार्षद रही हैं और काफी टाइम से मामला चल रहा है। नहीं एक्चुअली आपने- देखिए, नहीं आप दे सकती हैं, हाँ, आप दे सकते सरकार हैं, है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। मात्र देखिए, सरकार की एक- बात है, आपने जब अपने अधिकारों का आपने प्रयोग नहीं नहीं करा, हमने तो अपने ये खुद सब लेटर आ हेड सकती पे है। हमने अपने खुद लेटर अब हेड मेयर पे भी है, एलजी भी आपके ही है, हाँ जी, सब हाँ कुछ जी। है। तो उनको आप कंप्लेंट की उठाना कार्रवाई क्यों चाहिए, नहीं है आप अभी तक? उठाती हैं, आप 5 साल आप नहीं हमने अपने बड़ा लेटर मुद्दा हेड है पे तो। हर जगह इस चीज़ को उछाला है। हमने हाउस में भी इस बात को पेश किया है, साथ में हमने एलजी के वहाँ पर भी डीडीए के अधिकारियों पे भी, वीसी के भी, हर जगह हम साथ में हैं और अपनी आवाज़ हमने पूरी उठाई है। लेकिन फिर वही बात है कि अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने इस चीज़ को किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये जो कब्जा किया हुआ है, तो अब हम आपके सहयोग से आप इसको कह रहे हैं एलजी कराना को भी चाहते आपने हैं। कंप्लेंट दे दी है, हाँ, दी है। मुकदमा भी दायर है। 5 साल बाद ही एक मिनट। क्यों याद आया? नहीं 5 साल बाद नहीं आया। एमसीडी का चुनाव आने वाले तब आपको याद आया? नहीं 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 भाई साहब, हम फर्स्ट डे से ही इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। जब हम चुनकर आए थे तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। एसडीएम ने भी अपना कई बार निशानदेही भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर भ्रष्टाचार के मामले में ये केस अटक जाता है और इसीलिए ये हुआ है। वरना ऐसा नहीं है कि आज एमसीडी के इलेक्शन है तो हम लोग सामने आए हैं। आप कह हम रहे हैं- पिछले 5 साल से ये काम कर रहे हैं और इन लोगों के साथ लगकर हम इस काम को उठाते रहे हैं। आप कह रहे हैं एलजी को भी आपने कंप्लेंट दे दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।